9 है। ठीक है, देखना है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, इसमें एंगल का चेंज दिया हुआ है, जैसे पिछले सब चीज बता रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन 1 से ही। वहां पे कहीं अगर मानिए सभी जगह यही दिया रहता था एंगल, तो हम लोग कुछ नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला सेट करके बैठाते थे। जब भी आप लोग को पता था एंगल चेंज करेगा, तो हम लोग को डायग्राम का जरूरी पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से भी लगेगा कि हाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में, मतलब त्रिभुज का बात कर रहा है, मतलब त्रिभुज बनाना है। और हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाते हैं त्रिकोणमिति में? तो त्रिकोणमिति में जो हमेशा हम लोग बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए हमारा बन चुका है। त्रिभुज का बात किया है वो हमारा त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज ए, बी और सी। बी को क्यों 90 डिग्री माने हैं, बी को क्यों समकोण माने 90 डिग्री? क्वेश्चन बोला है कि जिसका कि बी जो कोण है वही कोण क्या है? समकोण है। जिसका बी कोण है वो समकोण है। अब देखिए इस डायग्राम के अनुसार tan a का मान दिया है 1/√3। इस डायग्राम के अनुसार tan a का जो मान दिया है, tan a, ठीक है, tan a का जो मान दिया है वो दिया है 1/√3। ठीक है, 1/√3 किसका मान दिया है? tan a का मान दिया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग को पता ही है, जैसे पहला क्लास में इंट्रोडक्शन में बताए थे, लाल कक्का से आप लोग को याद रखना है कि tan का फॉर्मूला होता है लाल कक्का डबल एल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आधार को हम शॉर्ट में लिखते हैं आधार। ठीक है, इसका मतलब ए के अकॉर्डिंग अगर एंगल ए को ले लें तो लंब हमारा 1 हो जाएगा 1 अनुपात में और आधार हो जाएगा 3 अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात में होता है, लेकिन हम लोग लिख के बनाते हैं तो आंसर इसलिए मिलता है कि बाद में भी हमको सब अनुपात में ही निकाल के जोड़ना है तो कट जाता है। वो चीज क्या बोले, अगर बहुत बच्चा को ये चीज समझ में आया होगा जो हम बोले हैं, बहुत बच्चा को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं भी समझे तो अभी जरूरी उतना नहीं है अभी क्लास के लिए। ठीक है, अभी क्या कर दिया। ठीक है, तो लंब कितना हो गया? तो लंब 1 हो गया और आधार कितना हो गया? √3। किसके लिए? एंगल ए के पास जाके बोलेंगे हम लोग। एंगल हमारा ए कहाँ? यहाँ पे है, मतलब क्या बताए थे? एंगल ए के पास खड़ा होंगे, मतलब यहाँ पे माने खड़ा हो गए। यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो लंब के, तो यहाँ पे खड़ा हो गए तो ये मेरे लिए आधार हो गया। जब यहाँ पे खड़ा हो गए तो मेरे लिए आधार क्या हो गया? मेरे लिए आधार ये हो गया और मेरे लंब क्या हो गया? मेरे लिए लंब ये हो गया। ठीक है, जब एंगल ए के पास खड़ा हुए तो लंब का मान 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, तो लंब का मान 1 है। और आधार का मान √3 है तो आधार तो मेरे लिए ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल का जो बात किया वो एंगल पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे खड़ा हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे खड़ा हुए थे अब समझा दिए। अब देखिए जब भी हमेशा बताए थे, आप लोग हमेशा बताते भी हैं क्वेश्चन में, जब भी 2 चीज दिया रहे तो पहले हमको तीनों निकालना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन पे डिस्कस करना है कि आखिर क्वेश्चन में निकालना क्या है, नहीं निकालना है तो तेसर चीज निकाल लेंगे। तेसर हमारा क्या है? तीसरा हमारा कर्ण इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का फॉर्मूला बताए ही, तो कर्ण नहीं, यहाँ एसी लिख देते हैं। एसी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। मानिए यही कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अगर मानिए हम यहीं पे निकाले, इस चीज को यहाँ पे नहीं लिखे तो कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? √3, या किसी को इसी को मान सकते किसी को भी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब एसी का जो लंबाई निकल गया, एसी का जो मान निकल गया, एसी वो हमारा कितना निकल गया? 2 निकल गया। एसी का जो मान निकल गया वो हमारा 2 इकाई निकल गया। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। ये हमारा एसी का मान निकल के है तैयार। ठीक है, ये एसी है, ये कर्ण जो था। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला पे बैठाते हैं, जो जो चीज निकालना है वो सभी चीज को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे लास्ट में करे तो कहाँ लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अब इसको हम डायग्राम को थोड़ा छोटा करना चाहेंगे। ठीक है, स्पेस में हम लोग के पास बहुत है, क्योंकि आप लोग कमेंट किए थे स्पेस बहुत कम था, तो उसको हम इंक्रीज करके अब स्पेस हम लोग का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अब चलो हो गया। अब हमको पहले ये पहला क्वेश्चन ये निकालना है तो ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ए, अब क्या फॉर्मूला अभी भी लिखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 9, 10, 11 बस लास्ट क्वेश्चन ये दोनों, इसके बाद तो हो गया हम लोग का। तो अभी क्या करना है हम लोग को? अब बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करना है। पिछले क्लास में अगर जो भी विद्यार्थी को डाउट हो रहा है जाके पीछे का क्लास देख सकते हैं। साइन ए का मान क्या हो जाएगा? तो एंगल ए के पास, लेकिन फॉर्मूला तो चलिए अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला तो ही लगेगा। साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का ही लगेगा, लेकिन लंब लगेगा ए के अकॉर्डिंग। एंगल ए हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग खड़ा होंगे, तो यहाँ के लिए लंब क्या हो जाएगा? मेरे लिए लंब हो जाएगा 1, तो लंब हो जाएगा 1। चलिए फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, तो लंब हो जाएगा 1 बटा कर्ण तो ही रहेगा जो है 2,
गुना, गुना क्योंकि कॉस सी गुना में है। अब सी के पास खड़ा होना है, चलिए सी का एंगल सी लिया तो यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। जब यहाँ पे खड़ा हो गए तो मेरे लिए पहले कॉस का फॉर्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण, तो मेरे लिए आधार तो यही हो गया, आधार हो गया कितना 1, आधार कितना हो गया 1 बटा कर्ण, कर्ण तो सेम रहेगा 2 का 2, प्लस प्लस देंगे तो प्लस दे दिए, चलिए अभी प्लस मान गया, हाँ प्लस दे दिए। अब उसके बाद कहानी करना है किसका, फिर कॉस ए का, तो हमको ए के पास आके खड़ा होना, तो ए के पास आके खड़ा हो गए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो अब तो ए के पास के लिए आधार तो मेरा √3 होगा और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कितना, √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 गुना साइन सी, साइन सी का मान कितना है, तो साइन सी के लिए हमको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये होगा, और साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो √3 है और कर्ण हमारा कितना है, देख सकते हैं कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ भी बोल सकते हैं √3 बटा 2 हो गया, इसका मान देख सकते बैठा दिए। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 दूना 4, अब इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 बटा 2 दूना 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 3 1 4 बटा 4, जब इसको काटेंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना 1, कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। ऐसे भी कब आप क्लास 11th में पढ़िएगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस सी, और ए प्लस सी का मान 90 है तो साइन 90 का मान 1 तो वहां से, लेकिन हमको उतना दूर अभी नहीं जाना है, हम लोग को जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व भी किए हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग के सामने आंसर आके है तैयार, कितना आ चुका है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थी को। अब हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए है सी है, ए है सी है, ए और सी हम यहाँ पे देखिए बैठा भी चुके हैं, तो मन करे तो यहाँ से भी मान उठा उठा के वहां रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैसा ही कुछ कर लेते हैं, मान उठा उठा के रख लेते हैं। इस डायग्राम को हम इसको छोटा करके डायग्राम यहाँ पे फिट करना चाहेंगे, किसी विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है और इसका डायग्राम हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। डायग्राम हमारा यहाँ है, सॉल्यूशन को पैकेट में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं जिससे आप लोग को दिखे। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इस सॉल्यूशन को कर लेते हैं बंद, पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा का भी चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, और दूसरा का सॉल्यूशन जो है इस लाइन के पार नहीं जाएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, चलिए हो गया। तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, क्या है कॉस ए का तो मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए, तो काहे फिर से निकाले, तो √3 बटा 2 यहाँ पे कहीं पूरा समझा के यहाँ निकाले थे, तब हम लोग मान यहीं से रख लेते हैं, तो √3 बटा 2 तो √3 बटा 2 गुना कॉस सी का मान देखिए कितना था 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। फिर साइन ए का मान कितना देखिए, तो 1 बटा 2 है, तो लिख देंगे हम लोग कितना 1 बटा 2, कितना 1 बटा 2, चलिए लिख देते हैं 1 बटा 2, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, 1/2 लिखना है तो 1/2 गुना, उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको छोटा करना चाहेंगे, ये मान जा, ठीक है। क्या है साइन सी, और साइन सी का मान कितना है √3 बटा 2, चलिए यहाँ लिख देंगे कितना √3 बटा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 बटा 4 और माइनस इधर भी हो जाएगा कितना √3 बटा 4, जब √3 बटा प्लस में और माइनस में सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब दूसरा का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया, और पहला का जो आंसर आ गया वो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरा का आंसर है। 9 का पहला का 1 हुआ, 9 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर ले। ये दूसरा का सॉल्यूशन हो गया, ये पहला का सॉल्यूशन हो गया, और ये डायग्राम आप लोग के लिए रहा। एक एक चीज आप लोग को समझाए हैं। अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।